नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो ब्रिटिश पोएट्री की आज पहली क्लास है, डे 1 है, कि आखिर जो बुक है उसमें क्या है और पढ़ना कैसे है? इसमें क्या-क्या पढ़ना है? तो मुझे पता है कि जब हम बुक को इसको देखते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा हाइली रिकमेंड करता हूँ कि किताब को छोड़ ही देना चाहिए, वरना समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। आप बोलोगे जब कुछ भी समझ में आने ही वाला नहीं, तो अब हमें क्यों? ये शुरुआत तो एक प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको क्योंकि फिर आपको ये ना लगे कुछ और तो नहीं करा रही है। प्रॉपर वे में हम चलेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज केविका, यू आर वाचिंग इंग्लिश लिटरेचर कैंपस, ठीक है? IEL कैंपस, ठीक है? एनीवे दोस्तों, तो पहला पेज है, ये आपको मिलेगा नहीं पीडीएफ में, ये मैंने खुद ऐड किया है। एक लाइक कर देना इसमें। ये पहला जो पेज, ये भी हमने खुद ऐड किया है। तो देखिए इसके अंदर पूरा का पूरा जो पहला यूनिट है, मैं पहले यूनिट की बात नहीं कर रहा, बात पहले यूनिट से कर रहा हूँ, लेकिन ये ब्रॉड लेवल पर चीज़ें जाएंगी। एज यू नो दैट कि अभी हमने एक बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम से शेड्यूल निकाला है, बहुत अच्छा बच्चों ने बहुत बढ़िया किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, तो भी हमें भी बहुत सारी चीज़ें मिली, उसके भी आप पर हम नए सिरे से देखो जो बेसिकली जो इसके जो जितने ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 10 ब्लॉक हैं। अगर आप पहले 10 ब्लॉक जितने ब्लॉक है 10, आपको पता, अब उसके अंदर जितने भी पोइट्स हैं, बहुत सारे पोइट्स हैं, लाइक मिडाइवल पोइट्स, रोमांटिक पोइट्स, सारे के सारे मैं बता चुका हूँ ऑलमोस्ट। राइटर्स के नाम नहीं, मैं बताने वाला हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या। देखो आरटीसी देखो, दिसंबर में कई बार दिसंबर में ऐसा होता है कि आरटीसी बेस्ड पूरा पेपर आए, कई बार ऐसा हुआ, तो पीछे काफ़ी टाइम से पैटर्न्स बदले, कई बार भी आरटीसी, इनको आरटीसी नहीं पता, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी नहीं है, एक पोयम है लिखी है, मान के चलो एक पोयम लिखी हुई है, कुछ लाइंस को ले लेंगे और वो रेफरेंस को डिटेल मैंने दी हुई है, कहाँ की पोयम, राइटर कौन है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन करो। मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया है, और अब मैं फिर एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोई मूवी का आप कोई अच्छा सा आजकल क्या देख रहा है ना विनोद, कोई अगर लाइन आ गई कि भाई इसको राइट टू कॉन्टेस्ट करो, मान के चलो देख, या कोई और भी ले लो, कोई भी ले लो, आपको बताना पड़ेगा कि अगर मैं आज की बात करूँ, मूवी का है या किसी सीरीज का है, वेब सीरीज है, ये इस कॉन्टेस्ट में बात कही, फिर उसके बाद और चीज़ें फिर पढ़ते हैं। ये बेसिकली ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट मान के चलता हूँ, आपको शुरुआत है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपने ये वेब सीरीज कब बताओगे, वेब जो प्रोटागोनिस्ट तरह से वो उसके अंदर, मतलब ये एक्सप्लेनेशन में जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में तो यही है ना कि टॉयलेट मतलब कि वो जा रहे थे और वो ये बात कह रहा है, का जो पार्ट है, पर्सन है, वो ये कह रहा है चापलूसी, वहाँ पर इन्होंने देख रहा है, मतलब वो इस बात को दिखा रहे हैं कि देखो कितना, लाइक इस तरह से आप आर्ट छोटे लेवल पर आगे चलते अब हम बताएंगे इसके अंदर क्या आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट है, पोइट्स की लाइफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट, और पेपर आर्टिस्ट का बहुत टाइम से टेलीग्राम ग्रुप पे, पोइट्स उसकी लाइफ एंड वर्क, और उस वक्त कोर्स उस टाइम का जो पीरियड है, बैकग्राउंड पीरियड है, वो बहुत ज़रूरी है, कौन सी एज है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिटरेरी डिवाइस, ये सब बात की बात, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो पहले हम देख लेते हैं पहले वाले जैसे ब्लॉक है, अगर हम बात करें तो आप देख ही रहे हैं, पहला है चौसर, चौफरी चौसर ने लिखा, और ये हर बार आता, फेवरेट है, चार आर्टिस्ट डिटेल हो, कैंटरबरी टेल जो है वो बेसिकली, मैं अभी डिटेल नहीं बता रहा, बेसिकली बस हल्का से, कैंटरबरी टेल कुछ नहीं, जगह है,
जहाँ पर ये चौसर साहब गए थे वहाँ कुछ लोग मिले थे, ये कुछ लोग मिले थे तो जाने वाले चर्च बेसिकली कैथेड्रल इक्वल टू चर्च, तो चर्च जाने वाले थे। तो ये वहाँ का जो मालिक होता है, टाइम पास हो जाएगा तो कोई ना कॉन्सेप्ट इन्होंने, ठीक है। तो आपको अगर चौसर की तो बात समझ में आती है, कैंटरबरी टेल है, वहाँ पे सारी टेल बताई जाए। नन प्रिंस टेल क्या है? ये इसी का एक पार्ट है, ठीक है। नन प्रिंस टेल भी कैंटरबरी टेल का ही पार्ट है, कुछ अलग नहीं है। और एक प्रोलॉग है, जो प्रोलॉग है जैसे इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन है। प्रोलॉग क्या है? इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर वो सबके बारे में बता कि ये मॉक है, ये नाइट, मतलब जो करेक्टर्स है, मान के चलो कोई फिल्म शोले, शोले में हम बता रहे हैं अमित है कि संजीव कुमार जी ये हमारे वो बनेंगे, ठाकुर साहब ये बने, जस्ट लाइक ये। उसके बाद फिर उनका कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बात इस तरह से नहीं है। जो प्रोलॉग है बोलते हैं ना, प्रोलॉग, ये वही है प्रोलॉग, मतलब इंट्रो, एक लाइक प्रोलॉग जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो मैं अभी इस वीडियो में दे रहा हूँ आपको। कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान। ऑफ कोर्स किताब से तो पढ़ पाना बहुत आसान नहीं होता है, तो आप शुरुआत करते हैं। हाँ, बाद में किताब ही सब, किताब तो आप साइड रख दीजिएगा, जब मैं पढ़ाऊँ मैं बताऊँगा, जब ये आप बीच में उन्होंने कहा भी है, तो जैसे कि अ, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। इफ द इफ यू पॉज ए वाइल ऑन ऑफ द एप्रिशिएट, आस्क योरसेल्फ, मतलब क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसमें दिया जाता है, तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन जब तक आप पूरी चीज़ ढंग से नहीं पता आप एंगेज नहीं हो और आपको नॉलेज भी नहीं है, फिर आप कैसे, मतलब जैसे आज या कल में कोई मूवी रिलीज़ हुई है, वो कौन कपूर के बेटे की, तो अब आप कहोगे मूवी देख के अच्छी नहीं लगी, या कहोगे अच्छी लगी, तो कुछ तो बताओगे ना अच्छी क्यों लगी, अच्छी क्यों, तो समझिए। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर थोड़ा थोड़ा टेक्निकल आ जाता है, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया पढ़ाने वाला, रोबोटिक डिवाइस वगैरह पहले से लेकर चलूँगा, तो क्लियर है ना, बिल्कुल भी टाइम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बीच बीच में लाइन्स लिए, तो जो पीजीटी और टीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं वो भी ज़रूर इन चीज़, और जो आने वाले समय में तैयारी करेंगे पीजीटी, टीजीटी, जेआरएफ, तो ज़रूर जुड़े ना, क्योंकि इसका देखो आप जानते हैं कि उनका डाउट पहले समझ में, तो बोलते जाऊँगा, रटते जाइएगा, बहुत हेल्प करेगा। ये सब उनकी लाइन्स हैं, ये हैं, तो आपको समझ में नहीं आती। आई नो दैट कि आपको कुछ समझ आता नहीं, जब आप पढ़ते हैं प्रॉब्लम होती है नहीं। इसके अंदर इन्होंने बस लिटरेचर के बारे में बताया कि इस हर किसी का एक तरीका, खास नहीं है, पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, काम का कुछ भी नहीं, आपके काम का फिलहाल कुछ नहीं है, बस ये दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ काम का नहीं है, तो फर्स्ट वाली जो यूनिट है उसके अंदर खास चीज़ें नहीं, आप प्रीलूड, मैं बता रहा था प्रीलूड, आपको अगर प्रीलूड, देखिए अब, देखिए जो पोएम होते हैं उसको लिखने का छंद हुए होते हैं, जो पोएम्स होती हैं वो भी डिवाइड होती हैं, ऑड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, खेल दूंगा तो इसी के अंदर एक है प्रोसेस, क्या है, मीटर है, मैट्रिक्स है, ये थोड़े उसी का पार्ट है भाई, ये आइएमबी किसमें लिखा गया है। तो हमें लगता है कि जो पुराने ऐसे कुछ भी लिख देते हिट होते प्रॉपर, जैसे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम, छोटी सी लाइनें जब तीन चार लाइनें बार बार रिपीट होती और जल्दी आती हैं, शॉर्ट में होती है, हारमोन, आप जानते हैं ना उसको गज़ल बोलते हैं, नज़्म अलग चीज़, ठीक है। और फिल्मी जो रोमांटिक सॉन्ग के लिए जो, मतलब कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं डांस करने वाले होते हैं, वाले होते हैं, तो ये जो होता है ना, ये सब इसी का ही पार्ट है। मीटर कुछ नहीं होता, मीटर तरीके से भाई आपने जो लिखा है, एक तरीके की जो लाइन है आपने यूज़ की है, उससे कहीं ना कहीं उनका एक बाउंडेशंस होती है। तो जैसे फिर ये आपने लिखा कि तुझे देखा तो ये जाना सन, प्यार होता है दीवाना सन, आपने लिखा तुझे देखा तो कल मिलेंगे, तो और क्या हाल है, बस बढ़िया, टाइम मिल ही नहीं रही, ये सब कुछ इस तरीके का है, डिटेल में भी बता, बट आप अभी फिलहाल समझिए कि ये इसका पार्ट है, और हमें बहुत ज़रूरी है, याद रखना कि हमारे काम आए। अब अगर आप खाली किताब पढ़ोगे तो के अंदर रीडिंग ऑफ द लिटरेचर है, फिलहाल आपको पढ़ लेनी पड़ेगा, नहीं समझ में आए, ये जो शुरू में चीज़ें दी हुई हैं, ये जस्ट एक तरीके से आपको समझाने के लिए, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई प्लीज़ आपको इनकी डिटेल देनी चाहिए, पर आप नहीं, फ्लूड के बारे में दिया हुआ कुछ बता रहे हैं, जो मैंने आपको बताया भाई,
वहाँ पे रहते हैं, तो कसौटी के बारे में बता रखा है मीटर्स, ये फिलहाल कुछ काम के नहीं। काम में तो बहुत जल्दी होता है, पलट दूँ, तो इसके अंदर पलट पाना एकदम थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिए। इसमें इन्होंने बताया भी है, ये पहले वीडियोज़ के अंदर बता रहे रखे थीरोइड कपलेट क्या होती है, कपलेट क्या होती है, जैसे कि ये आयनिक पेंटामीटर, ब्लैंक वर्स क्या होता है, सब बता रखा है। राइम्ड वैरायटी कॉल्ड ब्लैंक, जब राइम नहीं होता बस हवाबाजी होती है, बस मैं पोयम सुन लूँ, कोई भी पोयम है कि हमने तुमको देखा, जब हम पर ऐसा लगा मिलके जैसे, अब जैसे रोक दो तो ये ब्लैंक वर्स है, कोई टाइम नहीं मिला, जैसे हम मैं तुमसे मिला और जैसे मिले ऐसे दिल की टाइम मिल गई, मतलब ब्लैंक वर्स खत्म। ठीक है, एंड राइमिंग वैरायटी हीरोइक कपलेट होती है, ये सब चीज़ें इनकी पार्ट है, तो इतना कोई इशू नहीं है ब्लैक वर्स कौन सी और उसमें क्या लिखेगी, तो हम क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं, बात करूँ वहाँ पे हम इस चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो कॉम्पिटिशन पीजीटी जाता है कि जो लाइन है ये कौन से पोएटिक डिवाइस क्या है। तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट तो मैं आपको बता ही रहा इसका, ये देती हैं जो काम नहीं आते, राइम है, रिदम है, टाइम आपको पता है, और जो पोएटिक डिवाइस होती है अलिट्रेशन, तो वो अलंकार बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच बहुत जो पोएटिक डिवाइस के अंदर फिगर ऑफ स्पीच, प्रिल्यूड ढूंढ रहा हूँ, किताब में तो आसान है, हम उसमें तो मैंने वो भी लगा रखे हैं, टैग लगाए हुए हैं, इसमें टैग भी नहीं लगाए हुए, प्राइस ऑफ द पोएम जैसे हम बोलते हैं प्राइस करना, यहीं से लिया गया है, दिया हुआ है लेकिन एकदम समझ में, अब तो बात सही है लेकिन आप सर लास्ट में फिर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन तो कुछ नहीं, अब आपके पास होगी तो जो चौसर, ये चौसर के बारे में दिया, पोएट ऑफ चौसर एंड रेस्ट ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी फ्रॉम, उस समय सोसाइटी क्या थी वो सब पूरा टाइम था, पीरियड कौन सा था, उस समय युद्ध भी चल रहा था, ब्लैक डेथ क्या है, ये सब जब आप पढ़ेंगे 100 ईयर्स का उस समय युद्ध चल रहा, और आपको बताऊं जब शेक्सपियर के बाद, शेक्सपियर के टाइम के बाद थोड़ा सा है ना 100 साल के लिए बंद भी कर दिया, ये जो ड्रामा वगैरह थिएटर सब बंद कर दिए गए, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगता है, आपको पता चलता है, तो हिस्ट्री भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है कि अब कोई सर कौन से टाइम के पीरियड पोएट मिडाइवल पोएट थे, कितना आसान है अगर आप अभी से लेकिन जब आदमी से पढ़ता है तो उसको ये लगता है कि मिडाइवल भी, तो ठीक है, इसको कोई मिडिवल पढ़ता है कोई मिडाइवल पढ़ता है, इसमें कोई इशू नहीं है, फिलहाल प्रोनाउंसिएशन पर ना जाके फोकस कर रहा हूँ कौन सा, ये चीज़ें आपको देखनी है, कि बाकी इसको क्या लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी टेल थी इनकी, कि जिसमें उनको बहुत मतलब नाम हुआ था, किताब में ज़्यादा आसानी से बता देता, लेकिन मैंने पीडीएफ ले लिया तो पीडीएफ में लिटरेरी बैकग्राउंड, ठीक, कि उनका बैकग्राउंड क्या है, किसका बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, दिया हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, वो अगर आप बता देंगे जो टफ हो जाता है, बड़ा अच्छा लगेगा, बट इतना आसान होता नहीं है, बट होगा आसान बाद में धीरे धीरे आ जा, कोई इशू नहीं है, साथ ही सोचते हैं जो ये आर्टिस्ट आती कहाँ, आर्टिस्ट आप पेज किताब खोलेंगे ना, किताब के सबसे लास्ट में जब आप देखेंगे, किताब को आप खोलेंगे उसके पेज होंगे, जब आप देखेंगे पेज खोलिए, तो आप खोलेंगे मेरी मेरी आर्टिस्ट जनरल प्रोलॉग, जनरल प्रोलॉग क्या है, मैंने बताया ना कि जनरल को अभी वैन दैट अप्रैल विद हिज सो, गर्मी होती है जब अप्रैल आती है, मतलब सर्दी होती है जब अप्रैल हल्की हल्की, फैन की ये बात बता सारी डिटेल
भी किया हुआ है, तो इतना ही दिया हुआ है, जब ज़्यादा देना चाहिए पूरा मिल जाए। वहाँ पे सॉल्यूशंस भी पीडीएफ नहीं होगा, क्या-क्या पढ़ेंगे, बात कहाँ से? हम शुरुआत करेंगे सब, हम पढ़ेंगे पीरियड्स, ठीक है? उसी के साथ में पीरियड्स के साथ में मेन साथ में हम पोएटिक डिवाइस पीरियड्स, और उसी के साथ में हम कोशिश करेंगे इनके जो पोएट्स हैं उनके वर्क, कोशिश करेंगे हम बाकी और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पहली क्लास है बेसिक इंट्रोडक्शन। और होता क्या है कि जब आप पीरियड बता देते हैं, जैसे कि आप जरूर ये बताइएगा, द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द मिडाइवल पोएट जॉफरी चौसर, मिडाइवल है, रोमांटिक पोएट है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने अगर लिख दिया रोमांटिक पोएट, ठीक है, चलो रोमांटिक पोएट या मिडाइवल वाला, तो एकदम ही उनको लगेगा एग्जामिनर को, हाँ इनको पता। वो भी और लोग तो सिंपल लाइन लिखेंगे, लाइन ही नहीं लिखेंगे, आप सिंपल लाइन लिख तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद दो चार चीज़ें और लिख दो, मैं आपको दूंगा, आई एम गोइंग टू गिव। पिछली बार नहीं कुछ चीज़ रही थी, इस बार मैं दे दूंगा। आप सब लोग बस है मेरे पास, अरेंज कर। आज के लिए मैं छोटी सी, तो आपको पता लग जाएगा, अरे चलेंगे। और हमने बताया ना पहले, एजिस करेंगे, जितने एजिस हैं, साथ में एजिस है, साथ में क्या होता है, कोड क्या होते हैं, यूनिट्स क्या, मीटर क्या होते हैं, ये आपको बहुत हेल्प कर। उसके बाद एक राइटर को के लाइफ के बारे में, और बट कोशिश ये कीजिएगा कि आप इनको पहले से याद करते, ये नहीं कि पूरी में आप वेरी मच मिलते, आप नोट्स बनाने कर दीजिए, ठीक है, लेट के समय। तो दिसंबर बहुत जल्दी है, तो एनपीटी अगर दिखा रहा हूँ अनप्रेस्टीज, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन आगे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, पुराने वीडियोस हैं, आप प्ले लिस्ट के अंदर जाइएगा और MEG01 की कोई वीडियो निकाल, बस कोर्स शुरू कर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।